जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 94वें सत्र में आप सबका स्वागत है। जगत पिता ब्रह्मा जी की परम पावनी कृपा से यहाँ हम सब श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध पक्ष में प्रभु की पतित पावनी कृपा का आश्रय लेकर के और गीता जी के पावन चरित्र के माध्यम से अपने जीवन को सहज बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गीता जी के पहले अध्याय के 19वें श्लोक पर चर्चा चल रही है। शगोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तमूलो व्यनुनादयन्। पांडव सेना के 18 योद्धाओं सहित शंख ध्वनि जो हुई, उस शंख ध्वनि के प्रभाव से कौरव सेना के सभी योद्धाओं के जो छल पूर्वक छीनी गई संपत्ति के मद में चूर थे अथवा छल पूर्वक संपत्ति को छीनने के पक्ष में थे, उन सब के हृदय विदीर्ण हो गए। सामान्य सा विषय है कि जहां पर एक बड़ी से अधिक भी है, परंतु बड़ी सेना और अधिक सेना जो कार्य नहीं कर पा रही है, वह छोटी सेना सहजता से कर पा रही है। संख्या की दृष्टिकोण से कौरवों की सेना पांडवों की सेना से टेढ़ी है, अधिक है। उसे बलवान लोग भी बहुत सारे हैं। कौरवों की 11 अक्षौणी सेना और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना, फिर भी कौरव सेना भयभीत है। हृदय विदीर्णता की बात कही गई है। पांडव सेना छोटी है, फिर भी कौरव सेना की तमुल ध्वनि का कोई बुरा प्रभाव पांडवों की सेना पर नहीं पड़ा। विजय किसकी हुई, जीत किसकी हुई, ये बात विचार करने की है। संख्या बल कम है, योद्धा कम है, फिर भी पांडव जीते हैं। परिणाम तक जाए तो भी संख्या बल अधिक है, योद्धा भी अधिक है, सामग्री भी अधिक है, फिर भी पराजित हो गए। कई बार आप वर्तमान समय में जो चुनाव होते हैं, चुनाव में देखते हैं कि एक नई पार्टी है जिनके पास लोग भी कम है, कार्यकर्ता भी कम है और पैसा भी कम है, सत्ता का उपयोग भी नहीं है। जो पहले से ही सत्ता में है उसके साथ प्रशासन है, पुलिस है, अधिकारी है, फिर भी कई बार वो पार्टी हार जाती है और नई पार्टी जीत जाती है। वैसी ही कुछ स्थिति, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि 14 साल से वो राज्य कर रहे हैं, पांडव तो भटक रहे हैं इधर उधर। वो राज्य 14 वर्षों से कर रहे हैं, फिर भी
पांडवों पर उनके शंखनाद का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा और अंत में विजय भी पांडवों की। तो इसका अगर वास्तव में ठीक ठीक अर्थ समझे तो एक ही अर्थ दृष्टिगोचर होता है कि जहां निष्कामता है, जहां धर्म का पक्ष है, जहां सत्य का पक्ष है, वहां सफलता है। वहां भय भी नहीं होता है, वहां राग भी नहीं होता है, वहां द्वेष भी नहीं होता है। कौरवों के पास अधर्म है, इसलिए सब कुछ होने पर भी, या सरल भाषा में कहें कि बहुत प्रयास करने पर भी पराजित हुए। और पांडवों के पास 14 सालों से राज्य नहीं है, सेना छोटी है, फिर भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए विजय पराजय शब्द का त्याग करके सफलता असफलता शब्द का उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि विजय पराजय शब्द का जब हम उपयोग करते हैं तो दिमाग में एक बात बैठती है, युद्ध, संघर्ष, झगड़ा, लड़ाई। जीत हार असल में है नहीं वो अर्थ, पर मानव स्वभाव बन गया है कि जहां विजय और पराजय शब्द आए तो हमें लगता है कि संघर्ष हुआ है, झगड़ा हुआ है, प्रतियोगिता हुई है, कंपटीशन हुआ है। या तो युद्ध भूमि के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है कि जीत गए, हार गए, अथवा कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, कोई खेल है। जैसे कल की ही बात है भारत पाकिस्तान के मैच की, तो भारत जीत गया ऐसे बोल रहे ना सब लोग, वो एक प्रतियोगिता है। लेकिन हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य में गीता जी को समझना चाहते हैं, हम लोग जिस संदर्भ में गीता जी को समझना चाहते हैं, उस संदर्भ में कहीं संघर्ष नहीं और कहीं प्रतियोगिता भी नहीं है। ये तो एक विचार है जो अपने आप को समझा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, परंतु तरीका एक ही होगा। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप सेवा कर रहे हैं, चाहे आप साधना कर रहे हैं, चाहे आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उन सब में सफलता के लिए तरीका एक ही होता है। तरीके अलग अलग नहीं है। सफलता प्राप्त करने का मूल तरीका जो होता है वो एक ही होता है, दो नहीं हो सकते। वास्तविक सफलता की बात करें, ऊपर से नीचे उतरते हैं, तो जीवन की वास्तविक सफलता है परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य जीवन की वास्तविक सफलता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति है, इसके पृथक कुछ भी नहीं है। सिर्फ ईश्वर मिल जाए हमें, भगवान मिल जाए हमें, इसी में सफलता है। अगर मनुष्य बनकर के धरती पर आए, प्रयत्न किया, प्रयास किया और फिर भी सफलता न मिली, इसका तात्पर्य क्या है? यानी भगवान नहीं मिले का मतलब हमारा पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। भाई आप व्यापारी हैं, बहुत पैसा कमा लिया, आप में से किसान है, खूब खेती कर ली, आप विप्रगण है, खूब ज्ञानार्जन कर लिया, लेकिन ये सब करने के पश्चात भी अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर नहीं मिले, तो क्या मानव जीवन सफल है? तो व्यापार मानव जीवन की सफलता का मूल पैमाना तो नहीं है। ये जीवन जीने के लिए ठीक बात है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य है वो तो भगवान को प्राप्त करना ही है। तो जिस चीज से भगवान प्राप्त हो सकते हैं, उसी चीज से लौकिक जगत में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। असफल लोगों के लिए बहुत प्रयास करने पर भी सफलता जिनको नहीं मिल रही है, उनके लिए ये रामबाण विषय है। हमें कौरव पांडवों का तो आश्रय लेना है, वो तो चले गए, उनको गए हुए 5000 वर्ष हो गए। पांडवों को गए हुए भी 5000 वर्ष हो गए, कौरवों को गए हुए भी 5000 वर्ष हो गए, बहुत गुजरी हुई बात हो गई। हमें उनकी कहानी नहीं कहनी है, हमें तो
उन्होंने जो कुछ कार्य किए उससे हम क्या सीख करके अपने जीवन को कितना सफल कर सकते हैं, ये विचार करना है। तो कौरव मरे भी, राज्य भी गया और भगवत प्राप्ति भी नहीं हुई। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आता है कि कौरवों को स्वर्ग मिला या उन्होंने अंत में स्वर्ग का प्रयास किया या भगवत प्राप्ति का प्रयास किया। ऐसा कहीं पर कुछ दिखाई देता नहीं है, पढ़ने सुनने को भी मिलता नहीं है, ये स्पष्ट है। ऐसा कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा है। इसका मतलब वो विफल हुए, सफलता नहीं मिली। संसार भी गया और सरकार भी गई। सरकार का मतलब प्रभु प्राप्ति भी नहीं हुई और राज भी गया, लौकिक जगत भी गया उनका। तो हमारे जीवन में भी हमें इस बात की सावधानी रखनी होगी और हमें यह समझना पड़ेगा कि जिनसे भगवान प्राप्त होते हैं उसी से सांसारिक सफलता प्राप्त होती है। आप चाहे ज्ञान प्राप्त करना चाहो, विद्वान बनना चाहो, तो भी फार्मूला तो वही काम देगा जो भगवत प्राप्ति का है। आप चाहे व्यापार करना चाहो, व्यापार में सफल होना चाहो, तो भी फार्मूला तो वही है जो भगवत प्राप्ति में लागू होता है। आप चाहे सेवा कार्यों में आगे बढ़ना चाहो, तो भी फार्मूला तो वही है। गौशाला संचालित कर रहे हैं आप, वो सेवा का कार्य है। सेवा कार्य में भी सफलता मिले, उसमें भी मूल फार्मूला तो वही होगा जो भगवत प्राप्ति के लिए है। प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो तो भी फार्मूला वही है, बेसिक फार्मूला वही है। अब ये अपनी अपनी समझ है कि हम केवल सांसारिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं या परम धन पाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। तरीका सब में एक ही है। तो क्यों न हम परम धन प्राप्ति के मेथड पर बात करें, परम धन प्राप्ति के विषय पर चर्चा करें, तो हमें अन्य विषय भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो भगवत प्राप्ति के मूल रूप से 3 मार्ग बताए: सेवा, भक्ति, ज्ञान। 3 ही मार्ग है। आजकल और भी नए नए मार्गों की चर्चा हो रही है, लेकिन मूल मार्ग तो 3 ही है। या तो आप निष्काम कर्मयोग के माध्यम से, जिसको सेवा कहा जाता है, निष्काम कर्मयोग और सेवा में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, क्योंकि सेवा वही है जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो। अगर कोई स्वार्थ है तो सेवा नहीं हो सकती। सेवा के बदले आप आशीर्वाद चाहते हैं तो सेवा कैसे हो? सेवा के बदले आप नाम चाहते हैं तो सेवा कैसी हो? सेवा के बदले में आप स्नेह चाहते हैं तो सेवा कैसी हो? सेवा के बदले में आप संपत्ति चाहते हैं तो सेवा कैसी हो? वो तो सेवा हुई नहीं। बदले में जहां पर कुछ भी चाह आ जाए, समझ लीजिए कि वहां सेवा नहीं है। किसी भी प्रकार की चाह आ गई, जैसे आप किसी गौशाला में सेवा देने चले गए, वहां का जो गौशाला संचालक है, आप अच्छी सेवा कर रहे हैं और मन में एक भाव है, मन में एक चाह है कि मेरी की सेवा को देख करके और ये व्यक्ति प्रसन्न होकर के मेरे से प्रेम करने लगे, ये भी तो चाह हुई। बदले में प्रेम मांग लिया ना। मैं अच्छी सेवा करूंगा तो मेरी गौशाला के कारण मेरा भी नाम होगा, क्योंकि मैं चला रहा हूं, तो नाम होना भी तो चाह है। लोग मेरा सम्मान करेंगे, ये भी चाह है। मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये भी चाह है। मैं सेवा करूंगा, अच्छी सेवा करूंगा। कोई वेतन से काम कर रहा है, बात को समझिएगा। कोई वेतन से काम कर रहा है, 20,000 रुपये महीने का कोई व्यक्ति गौशाला से लेता है और वो काम कर रहा है। वो तो हो गई मजबूरी की, उसको जो बताया, जितना काम मैनेजर ने, व्यवस्थापक ने बताया, उतना काम करने के बदले में वो पैसा ले रहा है, उतनी तो हो गई मजदूरी। लेकिन वो सोचता है कि ये गौशाला है तो मैं बदले में और भी, इसके अतिरिक्त भी कुछ सेवा दे दूं। एक कर्मचारी भी सेवा दे सकता है। कर्मचारी का काम करने का समय 8 घंटा है, मान लो। वो 8 घंटे तो डट के मेहनत कर ही रहा है वहां, लेकिन वो 2 घंटे और काम कर लेता है अतिरिक्त,
कि मैं भी तो थोड़ी सेवा कर लूं, तो ये तो उसकी मजदूरी में नहीं गिनाएगा। वो 8 घंटे के, एक तो उदाहरण है 8 घंटा, तो कोई भी समय निश्चित कर लिया गौशाला वालों ने कि भाई इतनी बजे से इतनी बजे तक आप गौशाला में काम करेंगे, इस समय से लेके इस समय तक आपको गौशाला में सेवा देनी है। उसके अतिरिक्त वो 2 घंटा भी काम करता है तो वह काम तो उसकी शुद्ध सेवा हुई। क्या हुई? शुद्ध सेवा हुई। लेकिन उस काम के पीछे उसके मन में एक भाव अगर और है, एक छोटा सा भी भाव और है कि मैं अतिरिक्त कार्य करूंगा जिससे व्यवस्थापक प्रसन्न हो जाएगा और या तो मेरा पद बढ़ा देगा या मेरी तनख्वाह बढ़ा देगा। एक्स्ट्रा काम तो कर रहा है, तनख्वाह उतनी ले रहा है, लेकिन थोड़ा अधिक काम इस चक्कर से कर रहा है कि मेरे इस काम से व्यवस्थापक प्रसन्न होकर या तो मेरा पद बढ़ा देगा, मेरे को दूसरी सेवा दे देगा जो बड़ी है, गोबर उठाने की जगह मुझे मैनेज सुपरवाइजर लगा देगा, या फिर मेरी 20,000 तनख्वाह को 22,000 कर देगा। ये विचार अगर मन में है, अभी लिया कुछ नहीं है उसने, ले तो 20,000 ही रहा है और सेवा 2 घंटे, काम 2 घंटे अतिरिक्त कर रहा है, लेकिन उसके मन में ये विचार है, उसके पीछे हेतु ये है कि मैं ऐसा करूंगा, इसके प्रभाव से मुझे आगे लाभ होगा, तो भी फिर वह सेवा नहीं रही, क्योंकि आपके विचारों ने कुछ चाह लिया। प्रकट में भले ही कुछ न चाहा, लेकिन वैचारिक रूप से कुछ चाह लिया, इसलिए आप सेवक नहीं, आप तो पूरी तरह से कर्मचारी हो गए। समझ रहे हैं? तो सेवा और निष्काम कर्मयोग दोनों बिल्कुल एक ही है, दोनों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। सेवा शब्द आते ही सीधा सीधा गीता जी में जिस निष्काम कर्मयोग की बात कही है, वही निष्काम कर्मयोग प्रकट हो जाता है। तो ये सेवा हो गया। दूसरा सुमिरन, भगवत प्राप्ति का दूसरा मार्ग सुमिरन। सुमिरन का अर्थ है नाम देना, जप करना, जिसको भक्ति कहा। तो असल में सुमिरन को बहुत गहराई से विचार करें, सुमिरन के बारे में हम लोग बहुत गहराई से विचार करें तो नाम लेना सुमिरन नहीं है, केवल चर्चा करना सुमिरन नहीं है, केवल जप करना सुमिरन नहीं है। फिर सुमिरन का वास्तविक अर्थ जो है वह है जिनका नाम ले रहे हैं उनके जीवन चरित्र को याद करके, उनके जीवन चरित्र को समझ करके उसके अनुसार जीवन को जीना, उसके अनुसार ही जीवन को जीना, यही सुमिरन की श्रेणी में आता है। वो भी भगवत प्राप्ति का रास्ता है। जैसे कृष्ण जी का सुमिरन क्या है? जो कृष्ण जी ने किया वो करते रहना कृष्ण जी का सुमिरन है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके कोई करीबी रिश्तेदार हैं, आपके कोई नजदीकी मित्र हैं, आपके घर में विवाह है, चलो विवाह तो बड़ा उत्सव हो गया, एक छोटा कोई जन्मोत्सव है या किसी का परिणय उत्सव है, मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे जिसको कहते हैं, आपने घर में उत्सव मनाया, आधुनिक भाषा में कहें पार्टी की, और आपने उनको बुलाया नहीं। वो जब मिलेंगे तो शिकायत क्या करेंगे? यूं नहीं कहेंगे कि मुझे बुलाया नहीं, वो क्या बोलेंगे? आपने तो हमको याद ही नहीं किया। यही बोलते हैं ना? बताइए क्या बोलते हैं? कोई ऐसा नहीं कहता है कि आपने हमको बुलाया क्यों नहीं, वो एक ही बात कहते हैं, अरे भाई साहब हमने सुना परसों आपके घर में आपके बेटे की बर्थडे पार्टी थी, आपने तो हमको याद ही नहीं किया। याद किया का मतलब ये थोड़ी कि केवल याद करना ना, याद किया का मतलब बुलाया नहीं। भाई याद तो ऐसे मन में याद कर ले, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। चलिए हम किसी को बुलाए नहीं और हम कहते नहीं नहीं भाई साहब हमने याद किया था, आपको पता नहीं हो तो पूछ लो, ये रतन बाबा बैठे, हमने कहा था
कि वो भाई साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, तो उसे क्या हो गया, पार्टी में तो सम्मिलित नहीं हो पाए ना। तो याद करने का अर्थ केवल सुमिरन करना नहीं है। भगवान को याद करने का मतलब केवल नाम जपना नहीं है, बल्कि भगवान को याद करने का, जैसे रिश्तेदार को याद करने का अर्थ है उसको बुलाना, उसी प्रकार भगवान को याद करने का अर्थ है भगवान के जीवन चरित्र को अपनाना, प्रभु के जीवन चरित्र को अपने जीवन में अपनाना। तो जब बात कृष्ण जी की करें, अगर हम कृष्ण जी का सुमिरन करना चाहते, कृष्ण जी की भक्ति करना चाहते, तो सीधी सीधी बात है कि कृष्ण जी के जीवन चरित्र को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कालिया नाग का जगह बदली, उन्होंने कंस का वध किया, ये सब हमें भी करना पड़ेगा, ये कृष्ण भक्ति है। उन्होंने गैया चराई, हमें भी चराना पड़ेगा, ये कृष्ण भक्ति है। आवश्यकता पड़ने पर वो अपने स्नेही के सारथी बन गए, ये भी भक्ति है। हमारा पद भले बड़ा है, लेकिन हम छोटे वाले के लिए भी सेवा में लग जाए, ये भक्ति है। राम भक्ति भी कुछ इसी प्रकार की है। महादेव जी की भक्ति भी मिलती जुलती है। शिव की भक्ति है तो नंदी साथ रखना पड़ेगा, वो साथ रखते हैं। सिर्फ नमः शिवाय बोलने से काम थोड़ी चलेगा। नमः शिवाय का मतलब है शिव जी मैं आपको आपकी शरण में हूं। एक तरह से आप नमः का मतलब झुकना, प्रणाम करना, यानी कि शीश टिका देना, यही है। तो शीश चरणों में टिकाने का अर्थ ही है कि मैं आपकी शरण में हूं। शरण में हूं तो फिर वही करना है जो वो कर रहे हैं। मतलब जिसकी शरण में है उसके विरुद्ध जाकर के कार्य करना, ये कैसी शरणागति हो सकती है? अगर कोई कहे कि मैं शिव भक्त हूं और घर के बाहर नंदी है और उसको भगाए, तो ये कैसी शरणागति हो सकती है? तो बिल्कुल विरुद्ध आचरण हो गया, विपरीत आचरण हो गया, उल्टा आचरण हो गया। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल याद करना नहीं है, केवल जाप करना नहीं है, अनुसरण करना है। और तीसरा मार्ग है ज्ञान। तो यहाँ ज्ञान का कतई ये अर्थ नहीं है कि शास्त्र ज्ञान। हाँ, शास्त्र ज्ञान की अपनी आवश्यकता है, शास्त्र ज्ञान का अपना महत्व है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्ति में जिस ज्ञान की आवश्यकता है, वह ज्ञान तो एक ही ज्ञान है कि वो है वही मैं हूं, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं। ये इतना ज्ञान असली ज्ञान है। सोहम कह लो या शिवोहम कह लो, ये आपकी अपनी मर्जी। चाहे सोहम कह लो चाहे शिवोहम कह लो, और शिवोहम से भी मन नहीं बैठ रहा है तो शिवाहम कह लो, वो आपकी इच्छा है। भाई माताओं के मन में यूं भाव आए कि हमारा तो नारी देह है, हम शिव कैसे हो सकती है, हम तो शिवा होंगी, तो शिवाहम कह लो, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। वो है वही मैं हूं, मूल भाव ये है, ये ज्ञान है। ये तीनों रास्ते जो है, ये तीनों के तीनों रास्ते हमें परमात्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब इन तीनों रास्तों पर चलना ही सफलता प्राप्त करना है। तो इन तीनों रास्तों पर कैसे चला जाए? तो इन तीनों रास्तों पर चलने के लिए मुख्य जो तरीका है, वास्तविक जो तरीका है, वो तीनों के तीनों में निष्कामता के साथ चलता है। तीनों में शर्त एक ही है, निष्कामता। सेवा बिना किसी कामना की हो सकती है, इसलिए हमें पूरी तरह निष्काम होना पड़ेगा कि बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि इसके बदले में मैं कुछ लूं। भक्ति भी यही है कि मुझे भगवान से प्रेम है, बदले में मैं भगवान से कुछ नहीं लूं, तो भक्ति है। मैं भगवान की माला करने के बाद चाहूं कि भगवान मुझे कुछ दे, तो वो भक्ति कैसी हुई? वो भी तो मजूरी है। भाई रावण ने, हिरण्यकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने, कुंभकर्ण ने भक्ति की,
हम ब्रह्मा जी की नगरी में बैठे, रावण ने ब्रह्मा जी की भक्ति की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, मांगो क्या चाहिए? अगर जवाब सिर्फ यह होता कि कुछ नहीं प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए किया, ये सब किया, तो वो भक्ति हो जाती। लेकिन मैं अजर अमर अविनाशी रहूं, मैं मरूं नहीं, मुझे कोई मार न पाए, यही संकल्प था। तो उसके बदले में चाह हो गई, इसलिए वो भक्ति नहीं हुई। समझ गए ना भगवान? तो भक्ति में भी निष्कामता होगी और यही चीज ज्ञान में भी सम्मिलित होती है कि मैं ये जान जाऊं कि मैं वही हूं। उसके बाद उसके माध्यम से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जान गए, बात खत्म। अगर मैं जान गया कि मैं वही हूं, ये ज्ञान मुझे हो गया, अब इस ज्ञान का मैं उपदेश दूं और जो लोग सुने उनसे मैं उम्मीद रखूं कि वो मेरे साथ शिष्य जैसा व्यवहार करे, मुझे आदर दे, मुझे प्रणाम दे, तो क्या वो ज्ञान हुआ? क्योंकि आदर किसको दिया जा सकता है? शरीर को। प्रणाम किसको किया जा सकता है? शरीर को। तो फिर ज्ञान वहां खत्म हो गया, क्योंकि जो सोहम की बात है, जो शिवोहम की बात है, वो शरीर के लिए तो है नहीं, वो तो आत्मा के लिए है। तो जो शरीर के लिए नहीं है उसको शरीर के साथ जोड़ देना, फिर ज्ञान नहीं हुआ। तो उसमें भी कामना कुछ नहीं रहेगी, तभी बात बन पाएगी। क्योंकि कामना पैदा होते के शरीर बीच में आ जाएगा, चाहे वो सेवा है, चाहे भक्ति है, चाहे ज्ञान है, तीनों में कामना आते के शरीर बीच में आके खड़ा हो जाएगा। और बीच में शरीर आ गया, फिर सोहम कैसे हो सकता है? फिर तो वो अलग है और मैं अलग हूं। शरीर बीच में आते के मैं अलग हो गया और वो अलग हो गए, तो फिर जो जीव और ब्रह्म की एकता होनी थी, वो एकता कभी नहीं हो सकती। और वो एकता नहीं हो सकती अर्थात मुक्ति भी कभी नहीं हो सकती। तो एक सूत्र, सफलता के लिए निष्कामता चाहिए। जब तक हमारे, मैं आपको एक बात कह दूं कि अज्ञान से अज्ञानी व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, अनुभवहीन से अनुभवहीन व्यक्ति अगर कोई संकल्प कर ले कि मुझे ये कार्य करना है और उसके पास और कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न पढ़ाई है, न जानकारी है, न व्यवहार है, न संपर्क है, न साधन है, पर मन में ये विचार आ गया कि मुझे यह कार्य करना है और उस कार्य को करने के पीछे मेरा कोई हेतु नहीं है, मेरा का मतलब इस शरीर का, इस जीव का कोई हेतु नहीं है, उसके पीछे कोई उद्देश्य है ही नहीं। समझ रहे हैं प्रभु? तो वह कार्य करने के लिए परमात्मा अपने पार्षदों को भेज देंगे और वो कार्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें निष्कामता है, क्रम से उतर रहे। ये बात तो हो गई थी तीनों चीज भगवत प्राप्ति के लिए। अब हम संसार में अगर सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी उसी किसी उद्देश्य से आए हैं कि भाई हमारी गौ सेवा बढ़े या गौशाला का काम बढ़े, ऐसा ही उद्देश्य है। तो वह सेवा भी, उस सेवा में जो सफलता, सेवा करने से सफलता तो भगवत प्राप्ति होती है, वो तो ऊपर की स्टेप होगी, लेकिन वो सेवा कैसे सफल हो जाए, अर्थात भगवत प्राप्ति तो अलग विषय हो गया। लेकिन अभी अगर आपके मन में चल रहा है कि मेरी गौशाला कैसे बढ़िया चले, मेरी गौशाला में गौमाताएं अधिक कैसे खुश रहे, तो ये सेवा का विषय हो गया। तो इसमें सफल होने के लिए भी फार्मूला वही काम आएगा, आपको निष्काम होना पड़ेगा। अगर आपके मन में थोड़ी भी ये भावना है कि ये सेवा करूंगा, मेरी गौशाला अच्छी हो गई तो इससे मेरा भी वजूद बढ़ेगा, ये मेरा वजूद बढ़ेगा, ये भाव मन में आते ही के आपका जो उद्देश्य है, आप जो अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो नहीं बढ़ सकता, सफलता नहीं होगी, सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष होगा। प्रयास तो खूब करेंगे, प्रयास आपका भी उतना ही है जितना एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है, उससे खूब सफलता प्राप्त हो रही है, लेकिन वो सफल हो गया और हम असफल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर
उस मूल केंद्र के अतिरिक्त भी कोई न कोई कामना है। बात तो ठीक है, आपके मन में गौ सेवा का भाव तो है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि गौ सेवा के साथ साथ मेरा वो काम बढ़ने के कारण मेरा नाम हो, मेरा वह काम बढ़ने के कारण मेरा नाम हो। इसलिए वो काम नहीं बढ़ेगा, प्रयत्न करने पर भी नहीं बढ़ेगा, प्रयास करने पर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें आपके मन में कामना प्रकट हो गई। इसलिए सेवा क्षेत्र में भी सफलता नहीं। फिर व्यापार जगत में आ जाइए, बिजनेस में फार्मूला यही काम देगा। अब आप कहोगे कि व्यापार में और निष्कामता ये कैसे संभव है? व्यापार तो होता ही सकाम है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये भ्रांति भी हम लोगों को अपने मन से निकालनी पड़ेगी कि व्यापार का हेतु सिर्फ कामना होता है। नहीं, ग्रस्त होने के कारण व्यापार का एक कार्य परिवार का संचालन है, तो वो कामना नहीं, वो तो कर्तव्य पालन है। भाई आप ग्रस्त हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी माँ है, आपके पिता है, आपके दादाजी भी है, दादाजी बुजुर्ग हैं इसलिए कुछ औषधियाँ चाहिए होती है, माता पिता अधेड़ हो चुके हैं इसलिए उनको कुछ अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बच्चे हैं उनको अच्छी पढ़ाई चाहिए होती है। ये आपका कर्तव्य है। इस कर्तव्य के लिए जितना मेहनत करके आप कमा रहे हो वो कामना नहीं है, वो तो आपका कर्तव्य है। हाँ, उसके लिए आप भगवान के मंदिर में जाके कहते हो कि हे प्रभु, मैं आपके दरबार में इसलिए आया हूँ कि मेरे बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं, इतना मेरा धंधा चलना चाहिए, तो वो कामना हो गई। श्रम कर रहे हो और कमा रहे हो तो वो कामना नहीं होता, आपका कर्तव्य है उतनी मेहनत करके आप कमा करके, और अगर आप अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, दादा दादी की औषधि करवा रहे हो, तो वो कामना की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि आपने कर्तव्य पालन के भाव से मेहनत करके उतना रुपया कमा लिया। परिवार चले उतना रुपया करीब करीब सबको मिल जाता है। किसी ने बहुत ही ज्यादा पिछले जन्म में खोटे कर्म किए और उसका प्रारब्ध बहुत बिगड़ा हुआ है, उसकी स्थिति लड़खड़ाई हुई रहे, ये एक अलग बात है। बाकी सामान्य व्यक्ति के लिए मेहनत करने पर उसका परिवार पल जाए उतनी व्यवस्था तो परमात्मा कर ही देता है, उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो फिर व्यापार आपको अतिरिक्त इसलिए करना है क्योंकि आपको भगवान ने कुछ अधिक सामर्थ्य दिया, इसलिए आप में व्यापार की वृत्ति आई, व्यापार का विचार आया। तो परिवार के पालन पोषण के बाद आपके परिवार के समान और भी लोग हैं इस संसार में, और भी जीव हैं इस संसार में, तो आपके व्यापार से एक निश्चित आय परिवार के काम के लिए खर्च कर ली, उसके बाद बचे हुए धन से हम संसार की सेवा करेंगे। इससे हमारी कामना ये नहीं है कि हम 10 प्लॉट और खरीद लेंगे, 20 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर देंगे, हम इतना इकट्ठा कर देंगे कि हमारे नाती पोते कहेंगे कि वाह दादा कितने अच्छे थे, बहुत हमारे लिए छोड़ के गए। ये सब कामना के साथ अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो सफलता नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका व्यापार आसमान की ऊंचाइयों पर उठे, और उसके पीछे अगर आपके मन में यह हेतु है कि मेरे परिवार की व्यवस्थाएं हो जाने के बाद मैं उस धन का उपयोग लोक कल्याण के लिए करूंगा, संसार की सेवा के लिए करूंगा, कबूतर को दाना डालूंगा, चींटी को आटा डालूंगा, गरीब को भोजन कराऊंगा, बीमार को औषधि दिलाऊंगा, गाय को घास खिलाऊंगा, कोई गरीब बच्चा है उसको पढ़ाऊंगा, ये सब करने के लिए मेरा व्यापार बढ़े, तो फिर भगवान साथ हो जाएंगे। और भले आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन है, तो भी आपका काम चल जाए। आप कोई भवन बनाना चाहते हैं, उस भवन के पीछे आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विश्वकर्मा स्वयं आकर के उस कार्य को कर जाएगा। इतना बड़ा भवन बन जाएगा आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे मन में कहीं न कहीं निष्कामता थी, इसलिए सफलता मिल गई। तो सफलता का सबसे बड़ा जो सूत्र है, सफलता का सबसे विशेष सूत्र है, वह है क्या है? निष्कामता।
किसी भी प्रकार की कामना मन में न रखना, क्योंकि कामना रखते के दिन में भी अपनी चर्चा हुई कि कामना से राग पैदा होगा, राग से द्वेष की तरफ बढ़ेंगे और द्वेष दीन बंधु दीनानाथ को हमसे दूर कर देगा। तो हम किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए निष्काम होकर के सिर्फ संसार की सेवा के लिए परमात्मा की कृपा से हमें ये शरीर मिला है, इसलिए हमें निष्काम भाव से सेवा करनी है। यह भाव मन में रखते हुए हम आगे बढ़े, इसी में हमारा भला है, इसी में हमारा हित है, इसी में हमारा लाभ है। असली लाभ कौन सा? भगवत प्राप्ति का लाभ, सफलता का लाभ, वास्तविक सफलता का लाभ। तो आज का सत्र तो पूर्ण हुआ, इसलिए इस वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं।